एक हमारे इलाके के बहुत बड़े मौलाना थे जो दुबई में 40 साल से रहते थे। 40 साल से दुबई में रहते थे। दुबई तो अमेरिका की कॉलोनी है, वहाँ तो दाढ़ी लेके जाता है, वहाँ दाढ़ी मूंड लेता है। नमाजी वहाँ जाता है, बेनमाजी हो जाता है। अल्लाह। बिल्कुल एक रंगीन मुल्क है, छोटा सा मुल्क, समंदर के किनारे। में गया था अभी कुछ दिन पहले, 10-12 तकरीरें थी मेरी वहाँ। मैंने देखा बहुत खूबसूरत समंदर से घिरा हुआ मुल्क और बहुत मालदार मुल्क है। 40 साल वो वहाँ रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना उनकी दाढ़ी बदली, ना उनकी टोपी बदली, ना उनका लिबास बदला, ना उनका अमल बदला। बड़े नेक आलिम थी। अभी 1 साल पहले इंतकाल हुआ उनका। बड़े नेक आलिम थी। मैं जब वहाँ तकरीर के लिए गया था तो उन्होंने ही मुझको बुलाया था, तो 10 दिन उनके साथ थे वहाँ पे। तो एक दिन फ़ोन आया उनकी बीवी का, तो बात करने के बाद वो हंसने लगे और मुझसे कहने लगे, हज़रत देखिए अभी फ़ोन आया। मैंने कहा क्या फ़ोन आया? उन्होंने कहा कि मेरी बीवी कहती है कि पैसे लाओ। तो मैंने कहा अब दुबई में पैसा नहीं है, पहले था पैसा, अब पैसा कम हो गया है। 40 साल से दुबई में, दुबई का 1 रुपया हिंदुस्तान का 25 रुपया। तो कहा पहले था, मज़ा था, दुबई दुबई, लेकिन अब मज़ा नहीं रहा। तो उनकी बीवी बोलती है कि अब दुबई से आगे बढ़ जाओ, दुबई से आगे बढ़ जाओ, यानी अब अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ। कहा बताइए 65 साल उम्र हो गई, इस बुढ़ापे में कौन अफ्रीका कौन अमेरिका जाए। तो कहने लगे अफसोस की बात है कि सबको सब फिक्र है, औरत को सिर्फ पैसे की फिक्र है। बस उसको बस वही चाहिए। कौन है आपका? न बीवी है आपकी, न बच्चे हैं आपके, सामने वाला पड़ोसी भी आपका नहीं है, वो आपकी खुशी से चिढ़ रहा। आप ट्रक खरीद रहे हैं, वो जल रहा। आप मकान बना रहे हैं, वो अंदर ही अंदर पिघल रहा। आपके बेटे को नौकरी मिली, वो बेचारे के पेट में दर्द हो गया। तो कौन है आपका? किसके लिए आप शादी ब्याह में पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं? किसके लिए 50 बकरे ज़बह कर रहे हैं? किसको खाना खिला रहे हैं जो आपसे चिढ़ रहा है, जो आपकी तबाही का ख्वाहिशमंद है कि किस दिन ये तबाह हो कि मैं ताली बजाऊं? जो आपका दुश्मन, जो आपकी अच्छाई से चिढ़ने वाला, आपकी मुसीबत का मजाक उड़ाने वाला, उसको खुश करने के लिए बंदा अल्लाह को नाराज कर रहा है। उस दुश्मन को खुश करने के लिए रसूल पाक को नाराज कर रहा है। इसी से अंदाजा लगा लें कि लोगों की अक्ल कहाँ गुम हो गई, लोग किस माहौल में जी रहे हैं। कोई नहीं, न पड़ोसी अपना है, न रिश्तेदार अपने हैं, न बेटा अपना है, न बीवी अपनी है, कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो आपका है कौन? कुरान में आया है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई रहे या ना रहे, न बीवी रहे, न बच्चा रहे, न पड़ोस रहे, न रिश्तेदार रहे, न समधी रहे, न समधिन रहे, न दामाद रहे, न बहू रहे, कोई रहे ना रहे, अल्लाह अगर साथ है तो सब कुछ उसके साथ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह नाराज है तो कुछ नहीं है उसके लिए। सबके दरमियान रहने के बाद भी वो अकेला है। बेशक, सबों के दरमियान रहने के बावजूद वो कंगाल है। दौलतों के ढेर पे बैठने के बाद कुछ नहीं है। इस तरह की महफिलों में दिल सजाने की बातें होती, इस तरह की महफिलों में दिमाग के शकूक व शुबहात के दूर करने की बातें होती। ये जलसा जुलूस कोई रस्म व रिवाज नहीं है कि बस एक दिन आराम से खेला धूपा मौज मस्ती किया, नात सुनी, मज़ा लिया, भाग गया। नहीं नहीं, पूरी दुनिया में कौन सी महफिल है जिसमें कुरान पढ़ा जाता है, कुरान समझाया जाता है? कहीं नहीं। हर जगह गाने हैं, रेलवे स्टेशन में गाना है, लग्जरी कोच में गाना है, नेताओं के भाषण में झूठ है। साहब स्कूल और कॉलेज में सिर्फ चंद सिक्के कमाने के फार्मूले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स में क्या है? ऐसे खाऊं, ऐसे पीऊं, ऐसे रहूं, ऐसे जीऊं, किससे मैं कैसे बात करूं? नहीं नहीं, फिजिक्स में
व्हाट इज द सन, व्हाट इज द मून, सन क्या है, सूरज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात है। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में धात, धुआं, आग, गैस, इलेक्ट्रिक, ये सब की बहसें हैं। बायोलॉजी में क्या है, ये जानवर क्या खाता है, कैसे दूध देता है, कैसे मुस्कुराता है, कैसे इसके बदन में खून आता है, इसके गोबर में क्या फ़ायदा है, जानवर की हड्डी में क्या फ़ायदा है, इसके चमड़े में क्या फ़ायदा है, ये ज़मीन से पौधे कैसे निकलते हैं, पौधे कैसे हंसते हैं, पौधे कैसे रोते हैं, यही सारी चीज़ें बॉटनी में और ज़ूलॉजी में हैं। एक इंसान बन के मैं कैसे जिंदा रहूं, मैं कैसे दुनिया में एक कामयाब इंसान बनूं, एक कामयाब बाप, एक कामयाब शौहर, एक कामयाब बीवी, एक कामयाब बेटा, एक कामयाब पड़ोसी, एक कामयाब रिश्तेदार, एक कामयाब इंसान मैं कैसे बनूं, इससे कोई साइंस बहस नहीं करती। ये सारा फॉर्मूला अगर कहीं मौजूद है तो कुरान करीम में और अहादीस करीमा में मौजूद है। सिर्फ कुरान और हदीस में मौजूद है, बाकी और कहीं नहीं है। इसलिए कुरान करीम का मुकाबला दुनिया की कोई किताब कर ही नहीं सकती। वो अल्लाह का कलाम है, बंदे का कलाम डिमेरिट से भरा हुआ है, बंदे की बातें कमजोरियों से भरी हुई। क्यों शोरगुल कर रहा है यार, बड़ा तमाशा। हजरत आ रहे हैं, सामने आ जाएंगे, हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे, नारा लगाएंगे और बस हो गया। अभी क्यों बेचैनी का मुजाहरा कर रहा है? हजरत यहाँ आ रहे हैं कि नहीं, वो रूम में जा रहे हैं, मजलिस में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ज़ोरदार नारे से इस्तकबाल कीजिए और सारे जरा नज़दीक आ जाए पहले, वरना कभी बहुत 1 किलोमीटर दूर रहते हैं और यहाँ हंगामा होना शुरू हो जाता है। नज़दीक आने दीजिए, हम लोग देख लें, उसके बाद फिर हम लोग खड़े हो जाते हैं, फिर इस्तकबाल करेंगे। जिस आला हज़रत का नाम दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में लिया जाता है, लोग उस शहर बरेली को देखना चाहते हैं। आप लोग उस बरेली ज़िला में रहते हैं, सुभान अल्लाह, क्या बात है, मुक़द्दर के धनी हैं आप। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख को सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मरदियुन लदै सलातुन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। माशाअल्लाह। सामईन व हाज़रीन, एक बार अदब और एहतराम के साथ अल्लाह के प्यारे महबूब दानाए खफ़ाया व ग़यूब सय्यद आदम व औलाद आदम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसफनाह में नजरान दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला, बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम। हदीस में आया है कि जो एक बार मोहब्बत से दरूद भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम आमाल में 10 नेकियां अता फरमाता है, उनके 10 गुनाहों को मिटाता है, उनके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। तो दरूद शरीफ को एक रस्म व रिवाज समझ के नहीं, इबादत समझ कर पढ़ना चाहिए। तो आप लोग मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़े, सारे लोग मिलकर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिही व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मजलिस अपने गांव में आपने मुनक़िद की। माशाअल्लाह। जलसा तो आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी बरकतें
साल के 365 दिन महसूस की जाएंगे, बेशक इंशाअल्लाह। जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। उस महफिल में लाखों की तादाद में फरिश्ते आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। तो इंसान तो यहाँ कई सौ हैं, फरिश्ते लाखों की तादाद। जिस गांव में कोई झूठा कदम रख देता है, उस गांव से बरकत खत्म हो जाती है। जिस घर में बेनमाजी की नजर पड़ जाती है, उस घर से बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जिस गांव में कोई अल्लाह का वली कदम रख देता है, साल भर रहमतों की बारिश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। तो नेता को बुलाना कमाल नहीं है, जी दारोगा और कलेक्टर और एसपी को बुलाना कमाल नहीं है, बेशक किसी नायबे पैगंबर को बुलाना ये कमाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आपने बरेली शरीफ से शहजादा आला हजरत को आपने बुलाया, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो एक दिन यहाँ कदम रख देंगे, हम बुरे हैं आप बुरे हैं, मगर अल्लाह के नेक बंदों के कदम पड़ने की वजह से बहुत सारी बलाएं टल जाती। बेशक बेशक। मेरी बदअमली की वजह से जो अजाब ज़मीन पर उतरने वाला होता है, वह नेक लोगों की दुआओं से टल जाता है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए हमारे बुजुर्गों का दस्तूर था कि जब कोई आलिम गांव में आते तो लोग उनसे दुआ करवाते थे, उनके हाथ अपने सरों पे रखवाते थे, अपने घर में उनके कदम रखवाते थे, ताकि अल्लाह इनकी वजह से हमें बरकत नसीब करे। लोग आलिम दीन को कब्रिस्तान ले जाते थे। जिंदों का तो फ़ायदा होता है कि बरकतें होती, अब मुर्दों का भी फ़ायदा होता है कि जब किसी गांव कब्रिस्तान में कोई अल्लाह के नेक बंदे कदम रखते हैं, तो आया है किताबों में कि कब्रिस्तान में होने वाले अजाब को अल्लाह उठा लेता है। सुभान अल्लाह। तो जलसे के बहाने दर्जनों उलमाए कराम गांव में आते हैं, माशाअल्लाह। इससे जिंदों का भी फायदा होता है और मुर्दों का भी फायदा होता है। सुभान सुभान अल्लाह सुभान। बड़े खुशनसीब हैं वह लोग जो मेहनतें करके, टाइम देकर 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 20 रुपये चंदा करके दूसरों के दरवाजे पे 10 बार जाके चंद पैसे जमा करके एक खूबसूरत महफिल मुनक़िद करते हैं। बहुत खुशनसीब हैं वो, वरना आजकल कोई किसी के दरवाजे पे जाता नहीं। जी जी हक है। हर आदमी अपने आप में मस्त है, कोई किसी के यहाँ नहीं जाता है। जी जी बेशक। पहले गरीबी थी, मोहब्बत थी, जिंदगी का बड़ा मज़ा था, लेकिन अभी दौलतें हैं और नफ़रत है, जिंदगी में लुत्फ़ खत्म हो गया। बेशक। हर आदमी अपना गांव शहर छोड़ के भागना चाहता है, क्योंकि किसी का कोई है ही नहीं। हर आदमी अपने आप को तन्हा महसूस करता है। न बीवी मेरी है, वो भी मतलबी है, बच्चे भी मतलबी हैं, बच्चे को टॉफ़ी देते रहिए, अच्छा कपड़ा देते रहिए तो अब्बू अब्बू कहता है। जहाँ एक दिन उसको डांट दीजिए वो अब्बू कहना बंद कर देता है। बीवी हमारी है, सिर्फ उनको पैसा चाहिए, सारी दुनिया को सारी बातें हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। एक हमारे इलाके के बहुत बड़े मौलाना थे जो दुबई में 40 साल से रहते थे, 40 साल से दुबई में रहते थे। दुबई तो अमेरिका की कॉलोनी है, वहाँ तो दाढ़ी लेके जाता है, वहाँ दाढ़ी मूंड लेता है। नमाजी वहाँ जाता है, बेनमाजी हो जाता है। अल्लाह। बिल्कुल एक रंगीन मुल्क है, छोटा सा मुल्क, समंदर के किनारे में गया था अभी कुछ दिन पहले, 10-12 तकरीरें थी मेरी वहाँ। माशाअल्लाह। मैंने देखा बहुत खूबसूरत समंदर से घिरा हुआ मुल्क और बहुत मालदार मुल्क है। 40 साल वो वहाँ रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना उनकी दाढ़ी बदली, ना उनकी टोपी बदली, ना उनका लिबास सुभान बदला, अल्लाह सुभान अल्लाह। ना उनका अमल बदला। बड़े नेक आलिम दीन, अभी 1 साल पहले इंतकाल हुआ उनका, बड़े नेक आलिम दीन। मैं जब वहाँ तकरीर के लिए गया था तो उन्होंने ही मुझको बुलाया था, तो 10 दिन उनके साथ थे वहाँ पे। तो एक दिन फ़ोन आया उनकी बीवी का, तो बात करने के बाद वो हंसने लगे और मुझसे कहने लगे, हज़रत देखिए अभी फ़ोन आया। मैंने कहा क्या फ़ोन आया? उन्होंने कहा कि मेरी बीवी कहती है कि पैसे लाओ। तो मैंने कहा अब दुबई में पैसा नहीं है, पहले था पैसा, अब पैसा कम हो गया है। 40 साल से दुबई में, दुबई का 1 रुपया हिंदुस्तान का 25 रुपया।
तो कहा पहले था, मजा था, दुबई दुबई, लेकिन अब मजा नहीं रहा। तो उनकी बीवी बोलती है कि अब दुबई से आगे बढ़ जाओ, दुबई से आगे बढ़ जाओ, यानी अब अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ। कहा बताइए 65 साल उम्र हो गई, इस बुढ़ापे में कौन अफ्रीका कौन अमेरिका जाए। तो कहने लगे अफसोस की बात है कि सबको सब फिक्र है, औरत को सिर्फ पैसे की पैसे की फिक्र है। बस उसको बस वही चाहिए। कौन है आपका, न बीवी है आपकी, न बच्चे हैं आपके, सामने वाला पड़ोसी भी आपका नहीं है, वो आपकी खुशी से चिढ़ रहा। खामोशी बना के रखो। मैं कभी कभी कहता हूं कि हमारे पास जो डिसिप्लिन था वो हिंदुओं ने हमसे ले लिया, गैर मुस्लिमों ने हमसे वो अदब ले लिया, और हमने उन गैर मुस्लिमों की जहालत को ले लिया। सरकार ताजुश शरिया भी बहुत नाराज़ होते थे जब लोग इस तरह से हंगामा करते थे। मैंने एक बार अपने कान से सुना कि ताजुश शरिया कहते थे कि अल्लाह करे कि बरेली का उर्स बंद हो जाए। मैं वहाँ मौजूद था। ताजुश शरिया सर पे हाथ रख के कहते थे अल्लाह करे कि बरेली का उर्स बंद हो जाए, अजमेर का उर्स बंद हो जाए। ये क्या तमाशा, ये क्या जहालत है। कोई खिड़की पकड़ के नोच रहा है, कोई दरवाज़ा पकड़ के नोच रहा है, कोई मुसल्ला खींच रहा है, कोई जुब्बा का कपड़ा खींच रहा है। वो कहते थे ये जहालत है। अदब ये नहीं है कि आदमी जुब्बा खींचे, अदब यह है कि दूर से मोहब्बत से उनका चेहरा देखे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से चेहरा देखे, ये अदब है। अभी मैंने कहा ना हमारा डिसिप्लिन काफिरों ने ले लिया, हमने उनकी इलिटरेसी को ले लिया। एक है रविशंकर, शांति की बात करता है, लाखों लोग उसके मजमे में आते हैं। हमारे यहाँ कितने लोग हैं? आज साहिब सज्जादा आए हैं, आसपास के 50 देहात के लोगों को आना चाहिए। आला हजरत बरेली शहर में थे, लेकिन जब वो अपने घर से निकलते थे तो सारा शहर एक झलक देखने को बेताब रहता था। दूर दराज के लोग जो आशिक थे तो थे ही, शहर के लोग भी एक झलक देखने को बेताब रहते थे। वही रंग ताजुश शरिया के वक़्त में था। बरेली की जिस गली से उनकी गाड़ी गुजर जाती, लोग खड़े हो जाते, ताजुश शरिया जा रहे हैं। और अपनी गली में अपने घर से बाहर निकल के रजा जामा मस्जिद जाते। घर से मस्जिद जाने के बीच में इतनी भीड़ होती कि आप परेशान हो जाते। ये तो अमेरिका जाने के बाद जो इज्जत होती है, उससे ज्यादा इज्जत अपने शहर की गली में अल्लाह ने आला हजरत के शहजादों को अता फरमा दी। ये इज्जतें सबको नहीं मिलती। डीएम होना और है, एसपी होना और है, मिनिस्टर होना और है, और एक बाअमल आलिमे दीन पीरे तरीक़त और आला हजरत के ख़ानदान का फ़र्द होना और है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक इल्म की इज्जत, एक सज्जादगी की इज्जत और एक आला हजरत से निस्बत की इज्जत, ये सारी इज्जतें हैं। अभी 50 गाँव को यहाँ जमा हो जाना चाहिए, कम से कम 10 से 20 हज़ार लोगों को होना चाहिए। साहिब सज्जादा आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एहसन मियां बरेली में रहते हैं तो डेली यहाँ आते हैं, हर जुमा को आते हैं, हर महीने आते हैं, सबकी शादी ब्याह में आते हैं। ऐसा नहीं है। बेशुमार लोग तरस के रह जाते हैं, ज़िंदगी में कभी ताजुश शरिया गए ही नहीं। हजरत ने कदम इनका 40 लाख रुपए लेके लोग बैठे थे कि ताजुश शरिया मेरे घर में आए, सिर्फ कदम रख दें, हेलीकॉप्टर से मैं मंगवाऊंगा, हेलीकॉप्टर से बरेली छोड़ दूंगा। मगर ताजुश शरिया उतनी सस्ती शख्सियत नहीं थी, वो तो आसानी से किसी गरीब के घर चले जाते थे। अब 50 लाख लेके बैठे हैं, उसके घर नहीं जा पाते थे। ताजुश शरिया वो ज़ाते गिरामी का नाम था, उसी ख़ानदान के चश्मो चराग आप फ़र्द हैं, आप उनके पोता हैं। इन्होंने कम उम्री में लाखों लोगों को बैत किया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग 50 साल में 5000 लोगों को बैत करते हैं, लेकिन इस जवानी में इन्होंने लाखों लोगों को बैत करके बता दिया कि दूसरे सिलसिले के लोग 80 साल में मैच्योर होते हैं और आला हजरत का पड़पोता 40 साल में 80 साल वाला काम कर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि दावतें बहुत आती हैं इस इलाके की। हुजूर साहिब सज्जादा आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। अब मसरूफियत रहती है, नहीं आ पाते हैं, लेकिन बहुत जलसों में शिरकत रही। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, इस पूरे इलाके में
जलसों में शिरकत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का ये बयान है कि तकरीर 3 घंटे की हम सुनते हैं, तकरीर से दिल रोशन होता है, लेकिन हुजूर एहसन मियाँ के चेहरे में अल्लाह ने वो कशिश रख दी है, वो खूबी, वो हुस्न रख दिया है कि तकरीर से दिल बदलता है। और इनकी सोहबतों में बैठने, इनके चेहरे को देखने से आदमी का नजरिया बदल जाता है, आदमी की सोच बदल जाती है, आदमी की आंखों में आंसू के कतरे आ जाते हैं और आदमी का दिल पसीज जाता है, आदमी के सीने से घमंड और गुरूर दूर होता है। ये सादगी, ये सफाई, ये सच्चाई जो इन्होंने अपने बाप दादाओं से पाई है, उसके अमीन बनकर आपके यहाँ आए हैं। लेकिन आप लोगों ने उनकी कदर नहीं की। कदर का मतलब ये था कि सिर्फ सरौली के लोग ही नहीं रहते, आसपास के 10 गांव के लोग यहाँ जमा हो जाते। इस सरौली कस्बा के ही सारे लोग अगर आ जाते तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। मैंने कहा ना, इस पूरे कस्बा में इतने ही लोग, इतनी ही आबादी है, इतने ही लोग रहते हैं, नहीं, सब घमंड में चूर है। कोई अपना पीर का दामन थामे हुआ है, हमारा पीर लाजवाब है, कोई उधर थामे, हमारा पीर लाजवाब है, कोई उधर कंकड़ पत्थर को हीरा समझे हुआ है, कोई उधर शीशा को साहब सोना समझे हुआ है, कोई उधर लकड़ी को हीरा समझे हुआ है। बस सब अपने अपने ख्याल में मस्त है। जरा गौर से सुनिए, आजकल अच्छा खाना पीना लोगों को मगरूर बना दिया, लोग घमंडी हो गए। थोड़ी सी गाड़ी खरीद ली, समझा कि हमसे बड़ा कोई नहीं, कौन जाए, वो मौलाना मौलवी पीर फकीर आए हैं, कौन देखने के लिए जाए। हाँ, नेता जमा हो जाता तो वो एड़ी के बल चल के आता, सर के बल चल के आता, चूंकि नेता ठेका देगा उनको। डीएम आएगा तो ठेका उसको मिलेगा, नेता आएगा तो साफ सड़क बनाने की ठेकेदारी उसको मिल जाएगी। नेता के पास 50 गाड़ी लेके वह दौड़ जाएगा, चूंकि वो एक नजर नेता देख लिया, बस 2-4 सड़कों की ठेकेदारी मिल जाएगी। इसीलिए नेता आता है तो एक एक प्रधान 10-10, 20-20 गाड़ी लेके उनके पीछे दौड़ते हैं, और सिर्फ इतना करते हैं कि एक बार वो सांसद देख ले उनको, बस, और कुछ नहीं। और देख ले कि 50 गाड़ी लेके मैं आपका इस्तेकबाल करने आया हूं, बस काम हो गया उसका। जब कभी हंगामा आएगा ठेकेदारी का, और जब सांसद निधि से डेवलपमेंटल वर्क होगा, कहेगा मैं 50 गाड़ी लेके आया था, सिग्नेचर कर दिया, काम बन गया। तो दुनिया हासिल करने के लिए 50 गाड़ी लेके नेताओं के पीछे जाते हैं। और जन्नत की हैसियत मालूम है, मौज़िउ सौतिन फिल जन्ना खैरुम मिन दुनिया व मा फिहा। जन्नत की एक धूल दुनिया और दुनिया में जो कुछ है। दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं, दुनिया में हीरे जवाहिरात सोने चांदी का पहाड़ है, दुनिया में यूरो, दिरहम, दीनार, रियाल, रुपीस, पौंड, डॉलर, ये सारे सिक्के हैं दुनिया में। मगर हदीस में आया है कि जन्नत की थोड़ी सी जगह दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाह समद, अल्लाह सच्चा, अल्लाह के रसूल सच्चे, कुरान सच्चा। डॉक्टरों की बात झूठी हो सकती है, मिनिस्टर की बात झूठी हो सकती है, लेकिन मुस्तफा सच्चों के सरदार हैं, उनकी सारी बात सच्चाइयों से लबरेज है। हुजूर कहते हैं रकअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फिहा। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अमेरिका की सल्तनत से बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज, हिंदुस्तान की बादशाहत से बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज, पूरी दुनिया की हुकूमत से बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। ये उसके लिए जो नबी को सच्चा मानता है। जो नबी को नहीं मानता है वो जाए किसी चोहड़ा और चुड़ैल को माने, वो जाए किसी का पखाना चाटे, किसी का तलवा चाटे, वो किसी का झोला ढोए, किसी का पेशाब पिए, उसे कोई बहस नहीं है। बहस उससे है जो नबी को नबी मानता है, जो हुजूर को सच्चा मानता है। जब सच्चे नबी ने कहा कि फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है, इस दिल की गहराई से जिस दिन हुजूर की इस हदीस को बंदा सुन लेगा, वो एक प्रधान बनने के लिए 5 करोड़ खर्च नहीं करेगा, वो एमएलए बनने के लिए 50 करोड़ खर्च नहीं करेगा, वो सांसद बनने के लिए लोगों को शराब पिला के वोट नहीं लेगा, वो एक छोटा सा मेंबर
वार्ड काउंसलर बनने के लिए शराब पिला पिला के अपने फेवर में वोट नहीं लेगा। वो वोट अगर लेगा भी तो उससे बड़ी नेमत वो फजर की 2 रकअत नमाज को समझेगा कि हुजूर ने कहा है दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर फजर की 2 रकअत नमाज है। अल्लाहु समद। जो इस हदीस पाक पर ईमान लाता है, यकीन करता है, वो कभी फजर की नमाज नहीं छोड़ेगा। और अगर वह फजर पढ़ लिया, ये नहीं समझेगा कि मैं फलां से गरीब हूं, ये नहीं समझेगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मुझसे मालदार है, ये नहीं समझेगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुझसे बड़ा खुशनसीब है। नहीं नहीं, फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसके दिल में ऐसी फरहत महसूस होगी, वो यही समझेगा कि मालिक, दुनिया की सल्तनत मिलने के बाद उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी फजर की नमाज बाजमात पढ़ने के बाद मिल रही है। सुभान अल्लाह। ये है उसके लिए जो मुसलमान है। वरना आजकल तो मुसलमान के नाम पे सिर्फ जाहिरी कारोबार है, जबान पे कलमा है और दिल है दूसरों की मोहब्बत में गिरफ्तार, सर पे टोपी है मगर दिल दुनिया की मोहब्बत से लबरेज है। आजकल चंद सिक्के ने मुझको मगरूर बना दिया है। गौर से सुनिएगा, बस सिर्फ 2-3 हदीस में पढ़ता हूं, कुरान पाक की 2-3 आयत। कुरान हदीस ही नसीहतों का मजमुआ, फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है। और जब से मैंने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तब से गांव में फितना, समाज में फितना, मदरसे में फितना, खानकाह में फितना, मस्जिद में फितना, फितनों से भर गई दुनिया। अल्लाह का जो कलाम था, जो हम सबों का पैदा करने वाला, उसका कलाम ही बंदा नहीं पढ़ता है। हमारे लिए हिदायतों का मजमुआ है कुरान, और हम सिर्फ रट के एक हाफिज को रमजान में बोला करके शबीना सुन लिया, 10 दिन में खत्म कुरान कर लिया। जो सही से कुरान ना पढ़े, ऐसा पढ़ना हराम, उसका सुनना भी हराम। लोगों ने सुन लिया, 5 दिन की तरावी, मस्त हो गया, या अलमून और तालमून के सिवा कुछ समझ में नहीं आया, एक रस्म अदा हो गई। कुरान पाक क्यों नाजिल हुआ? द कुरान हैज बीन रिवील्ड to read it, to understand it, to consider in it, to act upon it, and to establish the rules of the Quran by it. कुरान इसलिए नाजिल हुआ है कि इसको पढ़ा जाए, इसकी आयतों में गौर किया जाए कि कुरान कहता क्या है। कुरान पाक में जो कुछ कहा गया उस पर अमल किया जाए, फिर ये कुरान को लेकर समाज में जाके लोगों को कुरानी दावत दे के एक इस्लामी जिंदगी गुजारने का पैगाम पहुंचाया जाए। यानी एक बड़े प्लान के तहत कुरान नाजिल हुआ है। कुरान कौमों की तकदीर बदलने के लिए आया है। कुरान आदमी की सोच समझ का जाविया बदलने आया है। कुरान गुर्बत में बादशाहत का ताज पहनाने आया है। कुरान मगरूरों का सर कुचलने आया है। कुरान तहजीब और तमद्दुन बदलने आया है। एक बहुत बड़े राइटर हैं, उसने मिस्र की तारीख के ताल्लुक से एक पैराग्राफ लिखा। उन्होंने कहा कि मिस्र दुनिया का एक तारीखी मुल्क है, और वाकई मुल्क है। फिरौन की तारीख उसी मिस्र से, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख उसी मिस्र से, और बहुत सारे फराऊ हैं उस जहां जो मिस्र के म्यूजियम काहिरा में बहुत सारे फिरौनों की लाशें हैं। उसकी सड़ी हुई डेड बॉडी पत्थर की सूरत में वहां के मुर्दा अजायब घर में मौजूद है। कहते हैं मिस्र आज भी दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है। जिस तरह हिंदुस्तान आबादी में 3रे नंबर पे है, जब चाइना दुनिया में आबादी के एतबार से सबसे पहले नंबर पे है, अमेरिका 2रे नंबर पे है, हिंदुस्तान 3रे नंबर पे है। अब तो हिंदुस्तान अमेरिका और चाइना को पछाड़ करके आबादी के एतबार से पहले नंबर पे जा रहा है। यानी 150 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की अब हो गई है। यह दुनिया का सबसे पहला मुल्क है जो एक अजीम मुल्क है। इसी तरह 10 बड़े ममालिक में एक मुल्क है मिस्र, जो एंशंट हिस्ट्री, अगर आप लोगों ने प्राचीन इतिहास पढ़ा है उसमें मिस्र का चर्चा है। आधुनिक इतिहास पढ़ा है, जो मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो इतिहास है, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9वीं में जो इतिहास हिस्ट्री की किताबें हैं, उसमें मिस्र का तज़किरा है। उसमें फिरौन को फराऊ बोलते हैं, उसी को फिरौन कहते हैं, उसका चर्चा है। मिस्र के बादशाह को फिरौन बोलते थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो बादशाह था उसको फिरौन मूसा कहते हैं। मिस्र की एक बड़ी तारीख रही है। एक राइटर की ज़बानी सुनिए, वो कहते हैं मिस्र की ज़बान पहले इब्रानी थी, पहले सुरियानी थी, वो ज़बान वहां की थी। वहां की ज़बान आज अरबी है, पहले वहां की ज़बान दूसरी थी। वहां के लोगों ने
वहां पर बहुत सारे बादशाहों ने शासन किया। फिरौन से पहले दूसरे बादशाहों ने शासन किया, जैसे हिंदुस्तान में कभी मुगल आए, कभी गजनवी आए, कभी कभी अंग्रेज आए, और आज डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में। उसी तरह मिस्र में अलग अलग तर्ज के बादशाहों ने शासन किया। वो राइटर लिखता है कुरान की अजमत के ताल्लुक से, जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि जिस मिस्र पे बेशुमार बादशाहों ने हुकूमत की, जिस मिस्र की तारीख एक अजूबा तारीख रही है। चलिए आप चलिए बैठ जाइए, वरना आप आइएगा सारा मजमा यहाँ आ जाएगा मुसाफा करने के लिए, आपके रास्ते जरिए सब आ जाएगा। वो 10% हमको देगा, मुसाफा यहाँ करेगा, सारा मजमा खराब हो जाएगा। तो मिस्र की तारीख बड़ी अजूबा तारीख है, गौर से सुनिएगा। वो राइटर कहता है लोग मिस्र के लोगों ने उन बादशाहों की जबान को कबूल नहीं किया, उनकी तहजीब को कबूल नहीं किया। वो आए, शासन किया, चले गए। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, 150 साल रहे, यहाँ के लोगों ने उनका असर कबूल नहीं किया, अंग्रेज भाग गए। यहाँ की जबान हिंदी है, दूसरी जबान उर्दू है। अंग्रेजी यहाँ के बच्चे बच्चे की जबान नहीं है, अंग्रेजों की जबान अंग्रेजी थी। अंग्रेज आया, चला गया, सोने की चिड़िया को लूटा, मगर उसका असर यहाँ की तहजीब पे नहीं पड़ा कि हिंदी अंग्रेजी में तब्दील हो गई हो, या हिंदी जबान खत्म हो गई हो। ऐसा नहीं हुआ। उसी तरह मिस्र का हाल था कि बादशाह आए, शासन किया, गए, खात्मा उनका दौर खत्म हो गया, उनका असर कबूल नहीं किया। लेकिन वह यूरोप का राइटर लिखता है एक बार जब उस मिस्र पे मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, जब वह मिस्र फतह हुआ और जब मिस्र में कुरान करीम पहुंचा, वह कुरान जो अरबी जबान के आला मेयार पे है, उससे सुपीरियर लबो लहजा हो ही नहीं सकता अरबी जबान का। जैसे उर्दू जबान बहुत सारे लोग कसरत से मुताला करते हैं तो जबान बड़ी सुथरी, बड़ी सलीस, बड़ी खूबसूरत हो जाती है। बहुत सारे लोग उर्दू माहौल में रहते हैं, उर्दू कायदे से नहीं बोल पाते क्योंकि वो उनका मुताला या अच्छे लोगों की सोहबत में वो नहीं रहते हैं। लेकिन जो कसरत से स्टडी करते हैं, जो अच्छे लोगों के सामने रहते हैं, जिनकी माँ की जबान अच्छी है, जिसकी माँ फूहड़ है, उसके बच्चे की जबान फूहड़, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जबान सजाने के लिए। जब वो जवान होता है, अच्छे लोगों की सोहबत में रहता है, ठोकर खाता है, कभी बोलता है कि पानी गिर गई है, कभी बोलता है कि दाल पतला है, फिर दूसरा आदमी हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, फिर ठोकर खाता है, तब जाके वो मैच्योर होकर कहता है कि नहीं, दाल गाढ़ी है, पानी पतला है। वो सुनता है, पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, वो गलत बोलता है, फिर धीरे धीरे। मगर जिसकी माँ की जबान सुथरी है, जो बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता है, बच्चा 2 साल माँ की गोद में रहता है, बाप के पेट में बच्चा नहीं रहता है, माँ के पेट में रहता है। बाप दूध नहीं पिलाता है, माँ दूध पिलाती है। बाप बच्चे का सारा कपड़ा पेशाब पखाना नहीं धोता है, माँ धोती है। बच्चे की मोहब्बत माँ के दिल में अल्लाह डाल देता है, वह नर्स की तरह उसके पेशाब पाखाने के कपड़े को साफ करती है जब तक कि बच्चा जवान ना हो जाए। ये माँ है जो पेट में रखती है, ये माँ है जो गोद में रख के दूध पिलाती है। इसलिए ज्यादा अटैच बच्चा माँ से रहता है, माँ से रहता है। इसलिए माँ के सिलेक्शन में कभी भी जज्बात को दखल मत दीजिएगा, कभी भी सेंटिमेंट को दखल ना दीजिएगा। चूंकि हमारा अपना खाना पीना, सोने का घर बनाना कमाल नहीं है, घर मकान सब है। अगर औलाद नहीं है तो वो घर कब्रिस्तान है। जिसके पास औलाद नहीं उससे पूछिए कि वो जिंदा कैसे है। अल्लाह सब्र न दे तो वह जहर खा के मर जाए। जिसके घर में एक बच्चा नहीं है, जिसके घर में 10 बच्चे हैं, उधर बच्चा रो रहा है, उधर वो दूसरे को मार रहा है, उधर वो गिर रहा है, उधर वो अब्बू चिल्ला रहा है, उधर वो अम्मी चिल्ला रहा है, वो घर ऐसा है जिस घर में गुलाब हो, नस्तरन हो, नरगिस हो, बेला हो। उस बच्चों का रोना ये बाप के सारे गम को भुला देता है। उस बच्चों का खेलना बाप के गम के पहाड़ को सर से नीचे उतार कर उनके सीनों को खुशियों से भर देता है। जिसके घर में गुलकारियां हैं, जिसके घर में आवाजें हैं, जिसके घर में मुस्कुराहट है, जो बच्चा बाप के सीने पे बैठता है, कभी सर पे बैठता है, कभी गोद में बैठता है, वह बाप कितना अपने आप को खुशनसीब समझता है, किस कदर सुरूर उसके दिल में होता है, उससे पूछिए। जिसके घर में बच्चा नहीं है वहां सोने का महल रहे, सोने का तख्त रहे, हीरे जवाहरात की खदान उसके घर में रहे, अच्छा नहीं लगता। क्या कर, कितना खाएगा वो, कैसे तन्हाई में रहेगा। अच्छा, दीवारें काटने दौड़ती तो बच्चा है मगर वह फुहड़ है, बच्चा है मगर वह पोलियोग्रस्त है, बच्चा है मगर वह डकैत है, बच्चा है मगर वह चोर है,
बच्चा है मगर वो खानदान की आबरू को लुटाने वाला है। ऐसी बेटी पैदा हुई जो पूरे खानदान पूरे गांव की नाक कटवा दी। मुस्लिम घर में पैदा हुई, जवानी के जज्बात में बह के किसी काफिर के साथ भाग गई। अकेले नहीं भाग गई, पूरे खानदान को जलील कर गई, पूरी मुस्लिम कौम को इज्जत को मिट्टी में मिला गई। औरत आबरू है समाज की, औरत आबरू है माँ बाप की, औरत आबरू है पूरी मुस्लिम सोसाइटी की। अगर वो फिसल जाती है तो पूरी सोसाइटी दागदार हो जाती है, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, माँ बाप भाई बहन सबकी आबरू लूट जाती है। इसलिए औरतों को सेंसिटिव रहना होगा, हसास रहना होगा। मेरे से मेरे माँ बाप की इज्जत वाबस्ता है। अगर मेरा पांव थोड़ा सा फिसला, पूरा गांव की हजारों साल की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। इसलिए जबान पे कंट्रोल, निगाह पे कंट्रोल, हाथ पे कंट्रोल, अपने नफ्स पे कंट्रोल, अपनी शर्मगाह पे कंट्रोल, अपने सेंटीमेंट अपने जज्बात पे कंट्रोल। ये मर्दों से ज्यादा औरतों पे लाजमी है। चूंकि औरत अगर अच्छी मिली तो एक अच्छा समाज मिल जाता है। अगर औरत अगर लखेरी मिली, समाज सारा गंदा हो जाता है। कुदरत का कानून है कि मर्द कमाएगा, औरत घर को जन्नत बनाएगी। नानो नफका शौहर के जिम्मे है, महर की रकम भी शौहर के जिम्मे है। महर की रकम 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख शौहर देगा। वलीमा का खाना शौहर खिलाएगा। लड़की के बाप पे कोई खाना जरूरी नहीं था। ये तो हम इस मुल्क में रहते हैं, आबादी ज्यादा हिंदुओं और मुशरिकों की है, इसलिए उनके घर से कल्चर मेरे यहाँ चल के आ गया, पैदल चल के आ गया, चोर दरवाजे से आ गया कि हम 100 गाड़ी लेके 100 बारात लेके जाते हैं। वरना 100 बारात ले जाने का कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है कि तुम 100 बारात लेके जाओ। लड़की के बाप की जमीन बेचवा दो, उनको मस्जिद के दरवाजे पे भीख मंगवा दो, उसकी 2-4 बीघा जमीन बेचवा दो कि मैं 100 बाराती लेके आ रहा हूं जिसमें 50 गैर मुस्लिम भाई है, इसलिए मटन नहीं, उसलिए बीफ नहीं मटन चाहिए और 10 प्रकार की मिठाई चाहिए। लगता है कि 10, 15, 50 साल पहले मेरे बाप दादा ने कमा के उनको दे दिया था, अब उनका पोता उसके यहाँ कमाने खाने के लिए जा रहा है। ये मुतालबे जहेज में दाखिल है कि हम इतने लोग जा रहे हैं, इनका खाना देना होगा। और मुतालबे जहेज रिश्वत है, और रिश्वत का लेना देना हराम है। और जिस शादी की बुनियाद ही हराम पे रख दी जाए, कभी उस शादी से बरकत ना होगी। समाज उजड़ेगा, घर उजड़ेगा, जमीन उजड़ेगी, चेहरा उजड़ेगा, शादी मुश्किल होगी, ज़िना आसान हो जाएगा। जब शादी मुश्किल होगी तो मुसलमानों की बेटियां मुशरिकीन के साथ भागेंगी। जब यहां शादी मुश्किल हो जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी, वह 40 साल की अधेड़ हो जाएगी, तो फिर वो अपने जज्बात पे कंट्रोल खो के किसी काफिर के साथ भाग जाए, उसका जिम्मेदार मुस्लिम समाज होगा। वह समाज जिन्होंने बाराती को लाजिम करार दिया है, वह समाज जिसने काफिरों के घर से कर्ज लेकर 100 गाड़ी लेके बारात जाने का उसके घर से सीखा, जिसने लड़की के बाप के यहां जाके 100 आदमी का खाना खाना इन काफिरों और हिंदुओं के यहां से सीखा। मुसलमान की शादी यह होती है, दुनिया का सबसे बड़ा बाप मोहम्मद अरबी, सबसे बड़ी बेटी फातिमा ज़हरा, सबसे बड़ा दामाद मौला अली, और जिसकी सबसे फसली बहार हजरत हसन और हुसैन, उस मुस्तफा जो चाहते तो जन्नत से 1 लाख सहाबा का खाना ले आते। जिब्राइल लाओ मेरी बेटी की शादी है, मक्का के सहाबा को खबर कर दो। 1 लाख मुसलमान मौजूद थे, सारे लोग आ जाते, मेरे मालिक मुख्तार की बेटी की शादी है, मेरे सरकार की बेटी की शादी है, मेरे मुर्शिद आजम की बेटी की शादी है। सब आ जाते। मस्जिद नबवी मदीने में तिल रखने की जगह नहीं मिलती। जिब्राइल अमीन जन्नत से खाना लाओ, सारे सहाबा खाना खाते। जिब्राइल जाओ जन्नत से हीरे जवाहरात ले आओ, फातिमा ज़हरा को सर से लेके पांव तक जेवरात से सजा दो, अली के सर पे सोने का ताज पहना दो। ऐसी शादी जैसे फातिमा लाजवाब, उसकी शादी भी लाजवाब, अली लाजवाब, उसकी शादी भी लाजवाब। दुनिया की कोई शादी फातिमा और अली की शादी का मुकाबला ना कर सके। इस कदर जन्नत से खाना लाओ। मगर मालूम है तुम्हें, वो रहमतुल आलमीन मुस्तफ़ा, क़यामत तक को जन्नती समाज देने वाले मुस्तफ़ा, हम मुसलमानों को तबाही से बचाने वाले मुस्तफ़ा, उन्होंने अपनी बेटी जन्नती औरतों की सरदार की शादी मस्जिद नबवी में 10 लोगों के बीच में कर दी। पुराना कपड़ा है, 10-20 लोग मस्जिद में है। हुजूर ने खुतबा पढ़ा, अपनी बेटी को अली के निकाह में दे दिया। न कोई नए जोड़े का एहतमाम है, न कोई खाना खिलाने का एहतमाम है। चंद दिनों के बाद एक
दूसरे सहाबी ने अपना घर हजरत मौला अली को हिबा कर दिया, हुजूर ये मेरा घर आप मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। फिर फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को घर की खवातीन ने मिलकर उम्महातुल मोमिनीन अपने साथ अली के हुजरे में जाके छोड़ गई। ये किन की शादी है? जन्नत के मालिक व मुख्तार की बेटी की शादी। हजरत शेर खुदा जिसका शौहर, फातिमा ज़हरा जिसकी बीवी, उनका मकाम इतना ऊंचा है कि क़यामत के दिन जब पुलसरात पार करेंगी तो आवाज आएगी, या अहलल जम नक्किसू रुऊसकुम व खुद्दू अवसारकुम फ़इन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद तमुर्रु अला सिरात। अहले महशर आंख बंद कर ले, निगाहों को झुका ले, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा पुलसरात पार करने वाली। जिस फातिमा ने वसीयत की थी कि मैं मर जाऊं तो मुझको रात के वक्त में दफनाया जाए। फातिमा ज़हरा इंतकाल कर गई। 10 लोग उनके जनाजे में थे, 10-20 लोग उनके निकाह में थे, 10 लोग 8 लोग उनके जनाजे में थे। किस वक्त? जबकि 1.25 लाख से ज्यादा लोग सरकारे दो जहां के गुलाम बन चुके थे और कई ममालिक में इस्लाम का कब्जा हो चुका था। उस वक्त फातिमा ज़हरा का विसाल जब हुआ, सिद्दीक़ अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन है, उनको खबर तक नहीं की गई। सुबह हुई, सिद्दीक़ अकबर ने मौला अली से कहा कि अली आपने ऐसा क्यों किया? आपने सैयदा के मौत की खबर मुझको क्यों नहीं दी? मुसलमानों के वाली थे सिद्दीक़ अकबर, उनको खबर नहीं की गई, रात में दफन कर दिया गया। कहा मैं क्या करूं, सैयदा की वसीयत थी कि रात में दफनाया जाए। रात में क्यों? जिस फातिमा को जिंदगी में उनके सर के बाल, उनके सर का दुपट्टा, उनके जिस्म को अजनबी मर्दों ने जिंदगी में नहीं देखा, तो बादे विसाल उनकी लाश पर अजनबी मर्दों की नजर न पड़े, इसलिए वसीयत थी कि रात में दफनाया जाए ताकि उनकी डेड बॉडी पर भी गैरों की नजर न पड़े। यह है सैयदा फातिमा का पर्दा। और अब फातिमा 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 का नारा लग रहा है और हया और शर्म के नाम पे सब कुछ लूट रहा है। नाम मत में, उस पाकीज़ा नाम को इस गंदी जबान से मत में। बहुत पाकीज़ा हस्तियां हैं वो लोग, उनका नाम लेने से पहले दिमाग में, दिल में उनकी मोहब्बत, उनका तसव्वुर हो और सर से लेके पांव तक मेरे बदन, मेरी एक्टिविटीज से उनके अमाल की पैरवी झलके, जबान चुप रहे, हालात बोले कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम है, ये मौला अली का गुलाम है। तो मुस्तफ़ा की बेटी की शादी सिंपल हो गई और हम मुस्तफ़ा के बेटों की धूल का करोड़वां हिस्सा भी नहीं। और ये शान शौकत, मुशरिकाना काफिराना रस्मो रिवाज, ये कार्ड छपाई, ये डेकोरेशन, ये डीजे बाजा, ये औरतों का नाचना और फिर सिर्फ खूबसूरत लड़की का सिलेक्शन करना, सिर्फ चेहरा मोहरा देखना, सिर्फ नाक देखना, सिर्फ रुखसार देखना, सिर्फ हाइट देखना। मैं दौलतमंद, मैं चाहता हूं कि नस्ल में सुधार हो जाए। उनकी फूफी नाटे कद की, उनकी मां नाटे कद की, उनकी दादी नाटे कद की, लेकिन आज दिल्ली पंजाब जाके ठेकेदारी करके चंद पैसे होके मालदार हो गया। तो अब ये नस्ल सुधार चाह रहा है कि नस्ल में सुधार आ जाए, यानी औरत लंबी कद की हो, 6 फीट की हो, 5 फीट की हो, 5.5 फीट की हो। शादी में 10 साल देर होगी चलेगा, इस 10 साल में 10 बार सेना होगा, 2-4 बार हमल गिराए जाएंगे, सब चलेगा, लेकिन लड़की लंबी हो, नाक लंबी हो, चेहरा गोल हो, उसके रुखसार पे गोश्त हो और फिर वह फिजिकल फिटनेस हो, तब शादी होगी। चाहे वो लड़की की उम्र 40 साल हो, चाहे वह लड़की 10 मर्दों की गोद में बैठ चुकी हो, चाहे उसका 3 हमल हॉस्पिटल में गिर चुका हो, मगर नाक लंबी चाहिए, काल गोरा चाहिए, उसका कद लंबा हो, उससे शादी करे। क्या हो गया? क्या काफिराना, मुशरिकाना, हिंदुआना, फिल्मी तहजीब के जेरे असर किसको तुम किस तरजीह दे रहा है? तुम्हारे पैगंबर ने क्या कहा था? आज ये शादी भारी हो गई, ज़िना आसान हो गया, हमारी बेटियां काफिरों के साथ भाग रही है और हमारा काम सारा हिंदुआना हो रहा है। हुजूर ने क्या कहा? तुनकहुल मरअतुल अर्बा लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा फज़फर बिज़ाति दीन। हुजूर ने कहा था कि निकाह में 4 चीजें देखी जाती हैं। निकाह में आमतौर पर जनरली, इन जनरल जो देखते हैं वो 4 चीज: लड़की का माल, लड़की का हुस्न, लड़की का खानदान, लड़की का दीन, मजहब, अखलाक। हुजूर कहते मैं तुमसे कहता हूं मेरे गुलामों, फज़फर बिज़ाति दीन,
तुम दीन को तरजीह देना, हुस्न को नहीं। तुम दीन को तरजीह देना, माल को नहीं। तुम दीन को तरजीह देना, खानदान को नहीं। ऊंचा खानदान है, तुम अगर मिल गया उससे तो तेरी इज्जत नहीं बढ़ जाएगी। तेरे अंदर कोई मेरिट और कमाल नहीं है तो उनके साथ मिलेगा तो तू हर कदम कदम पे जलील होगा, हर कदम कदम पे लोग तुम्हें ठुकराएंगे। ये जलील किस्म का आदमी इस खानदान से मिलके अपने आप को इज्जत वाला कहता है, लोग कबूल नहीं करेंगे। मालदार से अगर तुमने शादी की, सारी जिंदगी तुम्हें लोग गुर्बत का ताना देंगे। ये गरीब खस्ता हाल था, उनके साथ मिलके 2-4 पैसे वाला हो गया। गाड़ी इसकी नहीं, गाड़ी तो इसकी बीवी के बाप ने दिया है, गाड़ी तो ससुराल वाले ने दिया है। ये तो नाकाम है, नाकाम चोर है। ये गरीब मुफलिस कहां से लाएगा, 4 लाख रुपए के बुलेट खरीदेगा? ये तो लड़की के बाप ने दिया है। जलील हो जाओगे अगर सिर्फ माल देखोगे, जलील हो जाओगे अगर सिर्फ खानदान देखोगे, जलील हो जाओगे सिर्फ हुस्न देखोगे। मुस्तफा ने क्या कहा, सिर्फ हुस्न मत देखना। ला तज़व्वजू हुन्ना ले हुस्न हिन्ना। मुस्तफा कहते हैं कि उनसे सिर्फ हुस्न की वजह से निकाह मत करना, वरना ऐसा खतरनाक मंजर तुम देखेगा कि सिवाय जहर खाने के कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर तुमने हुस्न देखा और तुमसे ज्यादा खूबसूरत तेरा दोस्त तेरे घर में आ गया, तुमसे ज्यादा खूबसूरत तेरा छोटा भाई हो गया, जाओ फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में, जाओ तुम सऊदी अरब में बैल चराओ, वहां से पैसा भेजो, 5 साल के बाद आना। यहां उनका देवर, यहां उनका दोस्त, यहां हॉकर, यहां ट्यूशन पढ़ाने वाला। आज 90% जो इज्जत की धज्जियां उड़ रही है दुनिया, हिंदुस्तान और दुनिया भर में, इसीलिए कि वो अपना मुखड़ा नहीं देखा। लड़की का चेहरा खूबसूरत हो, उनके सीने में भी दिल है, वो भी चाहती है मेरा शौहर खूबसूरत हो, मेरा शौहर अमिताभ बच्चन जैसा हो, उनकी हाइट लंबी हो। और तुम है ठगना, और तू चाहता है कि मेरी वाइफ हो करीना, तो फिर तू वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हो सलमान खान। फिर तू ये कलवा खोजता है कि मेरी वाइफ गोरी हो। कहां से आएगा कलवा? बता दे, सारे कलवा चाहेगा कि मेरी बीवी गोरी मिल जाए, मेरी बीवी करीना मिल जाए, तो कहां से होगा? सबका मोबाइल चलाना, गुटखा खाना और तमन्ना है कि बीवी आ जाए करीना। मोबाइल चलना, फटा पैंट पहना, गुटखा खाना, दिन भर काम चोर, तो ही 1 पैसा के काबिल नहीं है और दिमाग में है कि लड़की हमारी मिल जाए करीना। अपनी औकात में लोग नहीं रहते, अपनी हद में नहीं रहते। हुजूर ने मना किया है, हुस्न को देख के शादी मत करना, सिर्फ इसलिए कि जो हुस्न को देख के शादी करेगा मुमकिन है कि ये और लड़की का हुस्न उसको मगरूर बना दे। मकरूह, नाजेबा, मन के खिलाफ माहौल देखने को मिलेगा। आजकल जिस तरह से दुनिया में हो रहा है, हुजूर की बात को ठुकरा के लोगों ने दौलत और हुस्न को तरजीह दी थी। जब अमेरिका में तबाही मची, वहां का दानिश्वर कहता है अखलाक, मोरालिटी, दीन। जब हिंदुस्तान में राजपूतों के घर में तबाही मची, शौहर को छोड़ छोड़कर दूसरे यार से भागने लगी, स्कूल में टीचर बनी बेटी, शौहर से तलाक का डिमांड, उधर तलाक इद्दत भी नहीं गुजारी, उधर यार होटल में बैठा है, काजी साहब को 10,000 दिया, काजी साहब ने भी नहीं पूछा कि तलाक कब हुई, इद्दत गुजरी या नहीं गुजरी, बस निकाह पढ़ाया, 10,000 लिया, पॉकेट घर में चल दिया। जब फतवा उसके खिलाफ लिखा गया, अरे मुझको तो मालूम ही नहीं था कि साहब इद्दत नहीं गुजरी, बोला निकाह पढ़ाने चलिए, मैं चला गया, निकाह पढ़ा दिया। मैं मुझको क्या पूछना कि इसके तलाक कब हुई, इद्दत गुजरी या नहीं गुजरी। ये सारा ड्रामा समाज में हो रहा है। जब हिंदुस्तान में तबाही मची, तब कहते हैं मोरालिटी, अखलाक और दीन। चाइना जापान में तबाही मची, तब कहते हैं अखलाक, मोरालिटी, दीन। मगर कुर्बान मुस्तफा पे जाओ, 1400 साल पहले हुजूर ने इन तमाम फितनों से बचाने के लिए मैसेज दिया था कि अखलाक को तरजीह देना, दीन को तरजीह देना। हुस्न का जलवा क्षण भर रहता है, अखलाक का जलवा मरते दम तक रहता है। औरत बीमार पड़ी, उसका चेहरा काला हो जाएगा। औरत अगर बदअखलाक हुई, सबकी निगाह से गिर जाएगी। और अगर हुस्न नहीं, अखलाक देखा, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाएगी। जिस पर अमेरिका यूरोप के दानिश्वरों ने आज जहां नजर पहुंची है, वहां नजर मुस्तफा की 1400 साल
पहले पहुंच गई है। इसलिए दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद वापस अच्छी जिंदगी गुजारने का फॉर्मूला लेने के लिए सारी दुनिया मुस्तफा की तरफ रुजू कर रही है। इसलिए बरेली के आला हजरत ने आज से 100 साल पहले कहा था, ना कोई साइंटिस्ट बड़ा, ना कोई स्कॉलर बड़ा, ना कोई फिलोसोफर बड़ा, ना कोई प्रोफेसर बड़ा, ना कोई थिंकर बड़ा, ना कोई साइंटिस्ट बड़ा, कोई बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सरकारे दो जहां की तालीमात को ठुकराने का वबाल, समाज बिगड़ गया, समाज का बाना ताना चौपट हो गया, हमारे बच्चों का चेहरा काफिरों जैसा हो गया, हमारी बेटियों के आदात व अतवार, उनका लिबास हिंदुओं और मुशरिकों जैसा हो गया। कल अगर घर लूट गया, हजरत तावीज दे दीजिए, तावीज से कहीं कैरेक्टर बदलता है, तावीज से कहीं आम के पेड़ में सेब निकलता है, तावीज से कहीं गेहूं के खेत में बासमती धान निकलता है? कौन बोला तुमको तावीज से सारा काम होता है? तावीज से छोटा काम होता है, बड़ा काम नहीं होता है। आम का पेड़ लगा दे, पीर साहब के पास आओ, बोलो तावीज दीजिए कि वहां से सेब निकले, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। खेत में गेहूं का पौधा लगा दे और आओ 1 लाख तावीज लो, बरेली, मसौली, मारेहरा, किचोचा, हर खानका से तावीज ले लो और हर पौधे में तावीज डाल दो और बोलो कि यहाँ गेहूं